हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मिस्टीरियस और हॉरर के ड्रामा जिसका नाम है द मिस्टीरियस क्लास। इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स और कोई नहीं, ट्रेजर के पॉप ग्रुप के मेंबर्स ही हैं। इस ड्रामा में वो सब हाई स्कूल स्टूडेंट्स का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देती हूँ। ट्रेजर ग्रुप में 12 मेंबर्स हैं। ओल्डेस्ट से यंगेस्ट मेंबर के ऑर्डर में बताने वाली हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर ह्यूनसुक, जिसे पैरानॉर्मल चीजों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। सेकंड कैरेक्टर जीहून, जो क्लास में प्रैंक करता है। थर्ड कैरेक्टर है योशी, जो शांत स्वभाव का है और वो अपने कार्ड से दूसरों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। फोर्थ कैरेक्टर है जोनक्यो, जो बहुत ही क्यूट है। फिफ्थ कैरेक्टर माशिहो, जो अपने हाइट के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। सिक्स्थ कैरेक्टर जेयुक, जो क्लास का टॉपर है। सेवंथ कैरेक्टर है असाही, जिसके पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। 8th कैरेक्टर है येदम, जो फ्यूचर में सिंगर बनना चाहता है। 9th कैरेक्टर दोयोंग, जो एक रिस्पॉन्सिबल क्लास प्रेसिडेंट है और वो पढ़ाई में टॉपर को हराना चाहता है। 10th कैरेक्टर है हारुतो, वो एक काइंड लड़का है जो अपने फ्रेंड्स की केयर करता है। 11th कैरेक्टर जंगवू, जो अपने आप को सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखाता है पर किसी मुसीबत में सबसे पहले वही डरता है। 12th कैरेक्टर है जंगवान, जो यूट्यूब में व्लॉगिंग करता है। एपिसोड की शुरुआत में होमरूम टीचर को देखते हैं जो रात में अपना काम कर रहे होते हैं। तभी लाइट चली जाती है और आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर वो बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास के वो 12 बच्चे भूत को बुला रहे थे। यहाँ ह्यूनसुक और येदम एक स्पिरिट को बुलाने के लिए रिचुअल कर रहे थे। वहाँ जोर से बिजली गिरने लगती है। जब वो सब डर के नीचे जा रहे थे तो वो अपने होमरूम टीचर को बेहोश पाते हैं। नेक्स्ट डे जंगवान अपनी व्लॉगिंग में अपने क्लासमेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था। वहीं दोयोंग बेहोश हुए होमरूम टीचर को कॉल करता है। क्लास में येदम अपने सॉन्ग को सुन रहा था, तभी उसे अपने गाने में डिस्टरबेंस सुनाई देती है। तभी दोयोंग आकर अनाउंस करता है कि होमरूम टीचर 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो लेगा। फिर कुछ देर बाद जोनक्यू अपने क्लासमेट्स के लिए दूध लेने जाता है। जब वो 21 दूध की बोतल ले रहा था और अपने बॉक्स में डालता है तो सर उसे डांट कर पूछते हैं, तुम्हारी क्लास में तो 20 ही बच्चे हैं, तो तुम 21 क्यों ले रहे हो? तब जोनक्यू कंफ्यूज होकर खुद से ही पूछता है, क्या हमारी क्लास में सिर्फ 20 ही बच्चे हैं? फिर वो सिर्फ 20 ही दूध की बोतल लेता है। फिर सब लोग लंच कर रहे थे और जंगवान अपनी व्लॉगिंग कर रहा था। वहीं येदम अपने सॉन्ग में आई हुई डिस्टरबेंस के कारण परेशान था। फिर सब बच्चे लंच करके चले जाते हैं। फिर सभी बॉयज दूसरी क्लास के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी जयुक यानी क्लास का टॉपर वहां से चला जाता है और वो उनसे कहता है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी 11 मेंबर्स हो। फिर गेम में हारने की वजह से दूसरी क्लास के बॉयज जंगवू और दोयोंग को जूस गिफ्ट करते हैं और दूसरी क्लास के बॉयज कहते हैं कि हमें लगा था आज हम ही जीतेंगे क्योंकि तुम 10 ही प्लेयर थे। फिर जंगवू जंगवान से पूछता है कि गेम के बीच में कोई प्लेयर चला गया था क्या? तब जंगवान बताता है नहीं, बल्कि असाही, जिसे फुटबॉल पसंद नहीं, उसने भी फुटबॉल खेला था। तभी वहाँ माशियो आकर जोनक्यो से दूध की बोतल के बारे में पूछता है क्योंकि एक्सेप्ट उसके सभी को दूध की बोतल मिली थी। फिर वो अपने क्लासमेट को काउंट करता है तो वो 21 थे। फिर वो अपने क्लासमेट्स की अटेंडेंस बुक देखता है, उसमें भी 21 मेंबर का नाम था। तभी ह्यूनसुक बोलता है, अगर हमारी क्लास में 20 ही स्टूडेंट्स हुए तो? तब दोयोंग ये सुन के कुछ याद करता है और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो उनके स्टाफ रूम में ये लिखा हुआ देखता है कि 3rd क्लास के 4th सेक्शन में 20 ही स्टूडेंट हैं, यानी कि उनकी क्लास में। फिर वो रात को भूत बुलाने वाली बात को याद करता है। उसके बाद वो क्लास में अनाउंस करता है कि हमारी क्लास में ऑफिशियली 20 स्टूडेंट होने चाहिए थे, पर हमारी क्लास में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है जिसे सिर्फ हम और हमारे होमरूम टीचर ही देख सकते हैं। और कल वो हमारे साथ फुटबॉल टीम में भी था, जिसे दूसरी क्लास वाले देख नहीं पाए। शायद हम में से कोई एक भूत है। उसी समय येदम को अपने गाने में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और वो डर के अपने हेडफोन्स फेंक देता है। उसे देख के सब लोग भी डर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हुआ। ये सच में कोई भूत है या फिर किसी का प्रैंक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि येदम अपने गाने में डरावनी आवाज सुनकर डर जाता है और उसके सारे क्लासमेट भी डर जाते हैं। फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं, ये कैसी आवाज है? तब ह्यूनसुक बताता है, ये जरूर भूत की आवाज होगी। फिर क्लास प्रेसिडेंट दोयोंग सबको बोलता है कि जो भी घोस्ट है वो खुद यहाँ से चला जाए, वरना हम खुद ढूंढ लेंगे।
तभी जंग वो स्मार्ट बनने के लिए उस घोस्ट को डांटने लगता है। तभी जीहून प्रैंक करता है और कहता है पीछे घोस्ट है। जंग वो बहुत डर जाता है और सब लोग उसे देख के हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ह्यूनसुक, येदम, जंगवान, हैरुटो और माशियो अपने हॉस्टल में खाना खाते हुए बात कर रहे थे। लेकिन येदम बहुत परेशान था क्योंकि उसके गाने में वो डरावनी आवाज आ रही थी और वह ह्यूनसुक से पूछता है ये मेरे साथ ही क्यों होता है, भूत को तो हम दोनों ने बुलाया था। यहाँ ह्यूनसुक उस घोस्ट को ढूंढने में उतावला हो रहा था। उसके बाद माशियो तो सोने चला जाता है। वहीं हैरुटो घोस्ट से डर के ह्यूनसुक से पूछता है अब अगर हमारे बीच में ही कोई घोस्ट हुआ तो वो कहता है हम में से कोई घोस्ट नहीं है क्योंकि हम रेड बीन्स खा रहे हैं और भूत रेड बीन से डरते हैं। कुछ देर बाद हैरुटो अपने कमरे में चला जाता है। वो जेयुक के साथ अपना रूम शेयर करता है। टॉपर जेयुक पढ़ाई कर रहा था। हैरुटो से पूछता है तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? जेयुक कहता है मुझे घोस्ट से नहीं बल्कि एग्जाम से डर लगता है। दूसरी तरफ दोयुंग भी पढ़ाई कर रहा था। तभी हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं। दोयुंग अपने हॉस्पिटलाइज्ड टीचर से फोन पर बात कर रहा था। टीचर कहता है अगर तुमने पूरी क्लास को संभाल लिया तो तुम्हें अब्रॉड में पढ़ने के लिए मैं रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा, जिसे सुनकर दोयुंग खुश हो जाता है और फ्लैशबैक खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में जुनक्यू अपनी जीएफ को मैसेज करने के लिए कमरे से बाहर जाता है। तब जंगवू डर के कारण उसे जल्दी वापस आने के लिए कहता है। जब जंगवू सोने लगता है तो उसे बेड के अंदर कुछ फील होता है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था। दूसरे कमरे में येदम यूट्यूब पर गाना चलाता है और असाही आर्ट रूम में पेंटिंग कर रहा था। नेक्स्ट डे ह्यूनसुक सभी बच्चों का टेम्परेचर चेक करता है क्योंकि घोस्ट का टेम्परेचर कोल्ड होता है, लेकिन वो असाही का टेम्परेचर देख के कंफ्यूज हो जाता है और उसे क्लास में जाने से रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। नेक्स्ट सीन में जंगवान अपनी ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट के बारे में सोचता है। तभी वो असाही को आर्ट रूम में कुछ करते हुए देखता है और वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ जुनक्यू हैरुटो से पूछता है तुम सारी बुक्स अपने बैग में कैरी क्यों करते हो, तुम इसे लॉकर में भी रख सकते हो ना। तब हैरुटो कहता है मैं अपने लॉकर का पासवर्ड भूल गया हूँ। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे और माशियो बीच में ही वॉशरूम चला जाता है। फिर उनके टीवी में जिसमें वो ऑनलाइन क्लास हो रही थी उसमें भूत की वीडियो आ जाती है। उसे देख के सब बच्चे डर जाते हैं, खासकर जंगवू, और ये कारनामा किसी और का नहीं जीहोन का ही था। इस प्रैंक से जेयुक डिस्टर्ब हो जाता है, पर इस प्रैंक से ह्यूनसुक घोस्ट को पकड़ने के लिए और भी उतावला हो जाता है। तभी सब लोग योशी को घोस्ट बोलने लगते हैं क्योंकि वो मैजिक करता था और कुछ बच्चे हैरुटो पर शक करते हैं। तब ह्यूनसुक कहता है हैरुटो घोस्ट नहीं है। फिर ह्यूनसुक कुछ पढ़ के रिचुअल करने लगता है। तभी एक क्रो विंडो से आकर टकराता है और उसका ब्लड पूरी विंडो पर फैल जाता है। उसके बाद माशियो दौड़ते हुए आकर सभी को असाही की पेंटिंग दिखाता है जिसमें ब्लड और ब्लैक फेदर्स थे। उसे देखकर सब लोग असाही पर शक करने लगते हैं। फिर जंगवान भी असाही का वीडियो सबको दिखाता है और ह्यूनसुक कहता है इसका हाथ भी ठंडा है। तब दोयुंग पूछता है क्या तुम ही घोस्ट हो, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हुआ। असाही घोस्ट है या नहीं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर। हेलो गाइस, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोयुंग असाही से पूछता है क्या तुम ही घोस्ट हो। फिर असाही उसे अपना टैटू और नेकलेस दिखाता है जिसे देख के जंगवू कन्विंस हो जाता है कि वो घोस्ट नहीं है। फिर असाही सबसे पूछता है क्या तुम्हारे लिए ये प्रूफ काफी है। फिर जंगवान असाही का वीडियो दिखाकर उसे पूछता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तब हम असाही के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो गॉड से प्रे करके कहता है कि घोस्ट को क्लास के सभी बच्चों से दूर रखना, और फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर असाही ह्यूनसुक का हाथ पकड़ के पूछता है क्या मेरा हाथ अब भी ठंडा है, तो ह्यूनसुक मना करता है। फिर असाही उसे कहता है इसे ठंडे हाथ पैर कहते हैं, ना कि घोस्ट। फिर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हारुटो, जंगवान, जुनक्यू और जीहून हॉरर मूवी देख रहे थे। फिर येदम और ह्यूनसुक असाही से माफी मांगकर वापस आते हैं। इधर जंगवान अपने व्यूज के बारे में सोचता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो अपने क्लासरूम जाता है। फिर सब लोग अपनी मूवी कंटिन्यू करते हैं और जैसे ही उसमें घोस्ट का सीन आता है तो सब लोग डर जाते हैं, लेकिन हारुटो नहीं डरता और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जंगवान को देखते हैं जो क्लास में जाते हुए ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि वो आज एक क्लास में जाएगा जहाँ भूत है। क्लासरूम में जाकर उसे सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है। फिर वो उससे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं यहाँ इस विंडो के टूटे हुए शीशे को देख रहा था। फिर गार्ड वहाँ से चला जाता है।
फिर उसके जाने के बाद जंगवान अपनी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करता है। तभी उसे एक कमेंट आता है, हम कैसे मान ले कि तुम्हारी क्लास में भूत है। तब वो घोस्ट डिटेक्टर से घोस्ट को डिटेक्ट करने लगता है और वो एक घोस्ट को डिटेक्ट भी कर लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो घोस्ट क्लास के बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेयू को पैरानॉर्मल चीज़ें फील होने लगती है। नेक्स्ट एक टीचर जेयू के ग्रेड से सेटिस्फाई नहीं थे। फिर जेयू स्टाफ रूम से बाहर आकर अपनी आंसर शीट डस्टबिन में फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हारुतो, ह्यूनसुक, मशियो और येदम क्लास में जा रहे थे। फिर ह्यूनसुक क्लास में पहुंचकर अपनी सीट के चारों ओर सोल्ट बिखेर देता है। तब जंगवू से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो ह्यूनसुक कहता है, भूत सोल्ट से डरते हैं। ये सुन के जंगवू से अपनी सीट के पास भी सोल्ट बिखेरने को बोलता है। तभी वहाँ दोयुंग आकर जंगवान से पूछता है कि उसने अपने चैनल पर भूत वाली वीडियो क्यों डाली। तब जंगवान कहता है, मैंने तो बस क्लासरूम की वीडियो ली है। दोयुंग उसे वार्निंग देता है तो जंगवान कहता है, तुम बस क्लास के प्रेसिडेंट हो, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसके बाद दोयुंग उसे लास्ट वार्निंग देकर अपनी सीट पर चला जाता है। यहाँ येदम सबको कहता है, ये सब कुछ उस भूत की वजह से हो रहा है। तब असाई हारुतो को इशारा करके उसका नाम बुलाकर कहता है, वो यहाँ है। तब ह्यूनसुक कहता है, हारुतो घोस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में रात को जेयुक हारुतो के बेड के नीचे की रक्षा कवच डालता है। तब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ योशी रक्षा कवच देते हुए पूछता है, तुम्हें कब से ये पैरानॉर्मल चीजें फील हो रही है? तो वो कहता है, जब से मैं इस रूम में शिफ्ट हुआ हूँ। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हुआ। रक्षा कवच लगाने के बाद जब हारुतो अपने बेड पर आकर सोता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी जल गई हो और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी क्लास में जाकर अपनी जली हुई बॉडी को मिरर में देखता है। तब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हारुतो सबके सामने रेड बीन्स खाने का नाटक करता है। उसके बाद हम ड्रामा के सबसे पहले सीन को देखते हैं, जहाँ ह्यूनसुक और येदम भूत को बुला रहे थे। तब हारुतो मैजिक से उनके हाथ को स्टेबल से हटवाता है और यहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म हुआ और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हुआ। हारुतो घोस्ट है या नहीं, और अगर है तो क्या सबको हारुतो के बारे में पता चल पाएगा? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम जेयुक को देखते हैं, जो योशी को बताता है कि योशी का दिया हुआ रक्षा कवच काम कर रहा है और वो योशी से कहता है, क्या हम क्लास में एक साथ रह सकते हैं? पर योशी उसे कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम जुनक्यू को देखते हैं, जो बड़े से टेडी के साथ नाचते और गाते क्लासरूम के अंदर आता है। उसे देख के सब बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। जीहून जुनक्यू से पूछता है, वो ये टेडी बियर क्यों लेके आया है? तो जुनक्यू कहता है, मेरी और मेरी जीएफ की आज 100th डे एनिवर्सरी है और ये मेरी जीएफ का गिफ्ट है। फिर जुनक्यू हारुतो से अपनी फोटो खिंचवाता है। वहीं जंगवान को बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि भूत का क्या हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सब बच्चे खाना लेने के लिए खड़े थे। येदम गलती से योशी को धक्का देता है तो योशी हारुतो से टकराता है और हारुतो को लेफ्ट हैंड में दर्द होने लगता है, क्योंकि कल रात उसका लेफ्ट हैंड ही जला था। नेक्स्ट सीन में जंगवान फिर से अपनी क्लास में लाइव स्ट्रीम करने लगता है, पर इस बार वो घोस्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता। फिर क्लास में जब टीचर पढ़ा रही थी तब दूसरा टीचर आकर उन्हें बताता है कि आपकी कार को किसी ने चुरा लिया। तब टीचर वहां से चली जाती है और तभी इस इक्विपमेंट की नीडल अपने आप ही मूव करने लगती है, जिससे सब बच्चे डर जाते हैं। लेकिन जंगवान ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। फिर येदम गुस्से में उस इक्विपमेंट को नीचे फेंक देता है, पर वो नीडल तब भी नहीं रुकती। तभी क्लास खत्म होने की बेल बजती है। फिर जंगवान वहां से चला जाता है। क्लास के बाहर आकर वो मुस्कुराने लगता है। तब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं कि उस इक्विपमेंट को जंगवान अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहा था और इसी वजह से सबके स्टॉप करने के बाद भी वो नीडल कंटिन्यूसली मूव कर रही थी और फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हुआ। तब जंगवान स्टॉप का बटन दबाकर वहां से चला जाता है और क्लास में वो नीडल स्टॉप हो जाती है। येदम कहता है, लगता है घोस्ट हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। ह्यूनसुक पूछता है, क्या घोस्ट हमें नुकसान पहुंचाएगा? तो हारुतो मना करता है। फिर दोयुंग उस चीज को उठाकर हारुतो को शक की नजर से देखता है। कुछ देर बाद सब लोग कॉरिडोर से जा रहे थे, तभी उनके सामने एक पेंटिंग गिरती है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। इस बार भी ये शायद जंगवान का ही काम होगा। फिर क्लास में सभी को जुनक्यू की वो रिकॉर्डिंग सुनने लगती है जो उसने अपनी जीएफ के लिए रिकॉर्ड करी थी। सब लोग जुनक्यू को देखते हैं। जुनक्यू बहुत डर जाता है
और वो अपने टेडी को ढूंढकर उसे फेंक देता है और लात से मारने लगता है। जंगवान ये सब रिकॉर्ड करने लगता है और हम देखते हैं जुनक्यू की ये रिकॉर्डिंग जंगवान ही प्ले कर रहा था। रात को जुनक्यू बहुत डर जाता है और जीहून से उसके साथ सोने की परमिशन मांगता है। जीहून के ना कहने के बाद भी वो उसके पास जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हारुतो को ना सोते हुए देखकर जेयुक उससे पूछता है, क्या तुम नहीं सोओगे? तो हारुतो कहता है वो बाद में सोएगा। फिर जेयुक नोटिस करता है कि फ्लोर पर चेयर की शैडो तो दिख रही है पर हारुतो की नहीं, और वो कंफ्यूज हो जाता है। वहीं जंगवान अपनी वीडियो एडिट करके उसे अपलोड कर देता है। अगली सुबह दोयुंग जो लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था, उसे जंगवान की वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। दूसरी तरफ जंगवान अपनी वीडियो से खुश होते हुए क्लास में आता है तो दोयुंग उसे पूछता है, तुमने ये वीडियो क्यों अपलोड करी? तभी दूसरी क्लास से एक लड़का आकर दोयुंग से कहता है कि उसे टीचर बुला रहे हैं। फिर दोयुंग ऑफिस रूम चला जाता है। यहाँ हारुतो जंगवान को घूर रहा था। नेक्स्ट सीन में योशी फिर से कवच जेयुक को दे रहा था और वो उस कवच को अटेंडेंस बुक के फर्स्ट पेज पे और ब्लैक बोर्ड के नीचे और क्लासरूम के बैक डोर में चिपकाने के लिए कहता है। फिर वो उसे ये सब बातें दोयुंग से कहने को बोलता है क्योंकि वो क्लास का प्रेसिडेंट है। लेकिन जेयुक रात वाली बात को याद करके वो योशी से क्लास प्रेसिडेंट को अभी ना बताने के लिए कहता है। वहीं रात को जब दोयुंग नहाने के लिए चला जाता है तब जंगवान दोयुंग का फोन लेकर दोयुंग की रिंगटोन को हॉरर रिंगटोन से बदल देता है और वो अपना नंबर दूसरे नेम से सेव कर लेता है और वो शेल्फ के अंदर खुद को बंद करके कैमरे के साथ खड़ा हो जाता है। जंगवान का ये प्लान है कि जब दोयुंग नहा कर वापिस आएगा तब वो उसे कॉल करेगा और रिंगटोन सुनकर दोयुंग डर जाएगा। तब जंगवान उसे रिकॉर्ड कर लेगा, पर उसकी प्लानिंग उसी पर ही भारी पड़ जाती है। जब जंगवान शेल्फ के अंदर छिपता है तब उसे कॉल आती है जो कि इस नेम से सेव थी कि जंगवान दूसरों से पंगा लेना छोड़ दो, और जंगवान डर के अपना फोन फेंक देता है और उस कॉलर का नाम बदल जाता है। उस पे लिखा होता है ये लास्ट वार्निंग है। फिर हम दरवाजे के बाहर हारुतो को देखते हैं जो जंगवान को घूर रहा था और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हुआ। आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम योशी को देखते हैं जो अपने कार्ड से सभी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा था। फिर जंगवू अपना कार्ड चूज करता है। कार्ड देखकर योशी उसे कहता है तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे आसपास खतरा मंडरा रहा है। इसे सुन के जंगवू डर के वहां से चला जाता है। तब हारुतो योशी से अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कहता है। हारुतो 3 कार्ड चूज करता है और उन कार्ड को देखकर योशी कंफ्यूज हो जाता है और तभी वहां टीचर आ जाता है। योशी खुद से ही कहता है कि ये किसी इंसान का साइन नहीं है। नेक्स्ट सीन में दोयुंग अनाउंस करता है कि इस बार उनकी क्लास हॉन्टेड हाउस भूत तैयार करेंगे। तब जुनक्यू और येदम कहते हैं हमारी क्लास पहले से ही हॉन्टेड है और हमें इसे हॉन्टेड हाउस बनाने की क्या जरूरत है। फिर सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि वो कौन सा घोस्ट बनेंगे। नेक्स्ट सीन में हम उस फेस्टिवल का दिन देखते हैं जब सब लोग खुशी से गेम खेल रहे थे और जेयुक भी गेम खेल रहा था और उसे गेम खेलते देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। दोयुंग और जंगवान भी एक साथ खेल रहे थे और हारुतो सबकी फोटो खींच रहा था। फिर हम एक नोटिस देखते हैं जिसपे लिखा था कि हॉन्टेड हाउस 8 बजे ओपन होगा। फिर सब लोग अपने स्कूल को हॉन्टेड हाउस बनाने लगते हैं और सब लोग अपनी कॉस्ट्यूम पहनने लगते हैं। जब सब लोग मेकअप कर रहे थे तभी दोयुंग को उसके पापा की कॉल आती है। वो दोयुंग से अपनी ईमेल चेक करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कॉलेज का नोटिस सेंड किया था। दोयुंग कहता है मैं बाद में चेक करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ, और ये सुनकर उसके पापा डांट कर उसे अभी पढ़ने के लिए कहते हैं। फिर रात को दोयुंग सभी को टिकट देता है। उनका हॉन्टेड हाउस देखने के लिए दूसरी क्लास के 2 स्टूडेंट आते हैं। दोयुंग उन्हें सारी इंस्ट्रक्शन बताता है। फिर दोनों स्टूडेंट स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तभी हिंसुक उन्हें डराने के लिए आता है पर वो दोनों से पहचान लेते हैं। उसके बाद दोनों लाइब्रेरी की ढूंढने चले जाते हैं। जब वो की ले रहे थे तब जंगवू उन्हें डराता है पर वो उसे भी पहचान लेते हैं और उसकी एक्टिंग का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। यहाँ जंगवू अपनी ही शक्ल मिरर में देख के डर जाता है। फिर दोनों 4th फ्लोर की ओर जा रहे थे क्योंकि लाइब्रेरी वहाँ है। यहाँ हारुतो मास्क लगाकर खड़ा था पर वो उन्हें डराने की कोशिश नहीं करता। वो दोनों लाइब्रेरी में जाके एक बुक ढूंढ रहे थे और जेयुक उन्हें डराने के लिए एक एक करके बुक्स नीचे गिरा रहा था पर वो नहीं डरते। फिर उन्हें बुक में इंस्ट्रक्शन मिलती है और वो योशी के पास चले जाते हैं और वो योशी से डरने की बजाय उसे क्यूट कहते हैं। फिर वो दोनों म्यूजिक रूम की तरफ चले जाते हैं
वहीं म्यूजिक रूम में येदम जुनक्यू से पूछता है उन दोनों के चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आ रही, तो जुनक्यू कहता है शायद वो डर के कारण बेहोश हो गए होंगे। फिर वो दोनों स्टूडेंट्स म्यूजिक रूम में आकर पियानो बजाने लगते हैं और येदम उन्हें डराने के लिए छिप के गाना गाने लगता है, पर वो दोनों से चुप बैठने को कहते हैं और येदम एम्बेरेस फील करता है। फिर जुनक्यू ने डराने के लिए जाता है, पर वो तो जुनक्यू को ही डरा देती है। फिर वो लोग आर्ट रूम चले जाते हैं। वहाँ असाई जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर उनसे कहता है वाई सो सीरियस, पर वो उसकी एक्टिंग का मजाक उड़ाकर अपना नाम पेपर पर लिखकर उसकी फोटो लेते हैं और उनका मिशन यहीं पर खत्म होता है। दोयोंग इन्हें आसानी से मिशन कंप्लीट करके आते हुए देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर सब लोग साथ में बैठकर बात करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई कस्टमर नहीं था। फिर जंगवान को एक कस्टमर की कॉल आती है और वो सब फिर से अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। हारुतो सबको सैड होते हुए देख रहा था और वो रूफ टॉप पर जाकर खड़ा हो जाता है। जब दो स्टूडेंट अंदर आते हैं तभी से वो डरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गोस्ट की एक स्ट्रॉन्ग हॉरर सेंस होती है। जब वो 4th फ्लोर से नेक्स्ट फ्लोर जा रहे थे तब वहाँ भी 4th फ्लोर लिखा था। फिर वो चेक करने ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी 4th फ्लोर लिखा था। वहाँ से दोनों डर के म्यूजिक रूम पहुँच जाते हैं। वहाँ पियानो अपने आप बज रहा था। उनके साथ साथ येदम और जुनक्यू भी डर के कारण बाहर की ओर भागते हैं। फिर वो सब दोयोंग से कहते हैं अंदर एक रियल घोस्ट है। तब वो नोटिस करते हैं कि हारुतो और जंगवू अभी तक बाहर नहीं आए। वहीं अंदर जंगवू को एक घोस्ट पुश करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ हारुतो आता है, पर जंगवू वहीं बेहोश हो गया था। दोयोंग ये सारी बात गार्ड को बताता है। फिर दोयोंग और उनके टीचर गार्ड के साथ अंदर चले जाते हैं। वो लोग जंगवू को बेहोश देखकर हारुतो से पूछते हैं कि क्या हुआ, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हुआ। आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें जंगवू को हॉस्पिटल ले जा रहे थे और हारुतो बहुत सैड था। कुछ देर बाद सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि घोस्ट कौन है। एक एक करके सभी प्रूफ करने लगते हैं कि वो घोस्ट नहीं है। ह्यूसुक अपने हाथ में सोल्ट पकड़ के कहता है कि घोस्ट सोल्ट नहीं छू सकते। जंगवान कहता है अगर मैं घोस्ट होता तो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कैसे देख पाते। दोयोंग बोलता है मैं क्लास का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे सब देख सकते हैं। तो जुनक्यू कहता है अगर मैं घोस्ट होता तो मेरी जीएफ मुझे कैसे देख पाती। इसे सुन के सभी जुनक्यू पर शक करते हैं क्योंकि किसी ने भी उसकी जीएफ को नहीं देखा। तब जीहून जुनक्यू को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि उसने जुनक्यू की जीएफ को देखा है। फिर वो योशी से पूछता है कि तुमने सुबह जंगवू से कहा था कि ध्यान रखना, तुम्हें कैसे पता था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। योशी खुद को प्रूफ करने के लिए घोस्ट को भगाने के लिए शामन का सॉन्ग प्ले करता है और वो हारुतो को देखकर एक स्माइल भी करता है। उस सॉन्ग को सुनकर हारुतो अनकंफर्टेबल फील करता है। इसे नोटिस करके जेयुक उस सॉन्ग को ऑफ करके दोयोंग को डांटता है कि तुम हमारे क्लासमेट्स को एक दूसरे के खिलाफ क्यों कर रहे हो। इसी बीच हारुतो उन्हें सब स्टॉप करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। उसके बाहर पहुंचते ही हम उसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव देखते हैं और वह वहीं गिर जाता है। वहीं जुनक्यू जीहून से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। तब जीहून कहता है क्योंकि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम जंगवू का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो हारुतो को टेलीपोर्ट करते हुए देख लेता है। अगली सुबह जेयुक नोटिस करता है कि हारुतो पूरी रात नहीं सोया, इसलिए वो हारुतो के बाहर जाते ही उस कवच को निकाल देता है। फिर हारुतो जंगवू से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है, पर हॉस्पिटल में जंगवू नोटिस करता है कि उसकी माँ हारुतो को देख नहीं सकती क्योंकि जब जंगवू हारुतो को देख रहा था तब उसकी माँ घबरा के उससे पूछती है तुम किसे देख रहे हो। फिर उसकी माँ डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। हारुतो जंगवू के पास आकर उसे सॉरी बोलता है, पर जंगवू हारुतो को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। स्कूल में होमरूम टीचर दोयोंग को सभी चीजों के लिए डांट रहे थे। दूसरी तरफ हारुतो खुद को अकेला फील कर रहा था। रात को जेयुक नोटिस करता है कि हारुतो रूम में नहीं है, इसलिए वो स्कूल के रूफ टॉप पर हारुतो को ढूंढने चला जाता है। यहाँ दोयोंग जेयुक को रूफ टॉप की ओर जाते हुए देखता है और वो जेयुक का पीछा करता है। रूफ टॉप पर जेयुक हारुतो से कहता है तुम घोस्ट हो ना, तुम्हें छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से ही सब पता है। मुझे पता है तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे, पर तुम्हें सभी को सच बता देना चाहिए। इन दोनों की बातें दोयोंग सुन लेता है। अगली सुबह दोयोंग हारुतो को दूसरी क्लास के बच्चों को दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे देख सकते हो। वो बच्चे हारुतो को देख नहीं पाते। फिर दोयोंग क्लास में अनाउंस कर देता है कि हारुतो ही घोस्ट है।
तभी गार्ड वहां आकर हारुतो को ऑफिस रूम आने के लिए कहता है। ऑफिस रूम जाते हुए गार्ड हारुतो से कहता है कि बेटा अब सबको सच बता दो। इससे हमें पता चलता है कि गार्ड हारुतो के पापा है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हारुतो के पापा उसे कहते हैं बेटा अब सभी को सच बता दो। फिर हारुतो सभी को अपनी स्टोरी बताता है और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां 10 साल पहले हारुतो उसी स्कूल का एक स्टूडेंट था, पर उसे एक गंभीर बीमारी थी। वो सभी की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, पर बीमारी की वजह से वो मर जाता है। मरने के बाद भी उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। पर एक दिन जुनक्यू और जिहोन हारुतो को देखकर उसे ग्रीट करते हैं। तब हारुतो शॉक हो जाता है क्योंकि वो लोग उसे देख सकते थे। यहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म हुआ। सब सच बताने पर हारुतो सभी से पूछता है क्या हम अभी भी फ्रेंड्स बन सकते हैं। तभी वहाँ टीचर आ जाता है और सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वहीं गार्ड हारुतो की हालत देखकर रो रहे थे। तब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं। वो अपने बेटे को याद करके रो रहे थे। फिर रात को मशियो यदम से कहता है कि वो हारुतो के लिए बुरा फील कर रहा है। यदम हारुतो को माफ करने के मूड में नहीं होता और यहाँ असाई न्यूट्रल होता है। दूसरी तरफ जुनक्यू हारुतो की स्टोरी सुन के बहुत सैड था। दोयोंग के रूम में तीनों यानी हिंसुक, जंगवान और खुद दोयोंग हारुतो को सिर्फ एक घोस्ट की नज़र से जज कर रहे थे। तभी दोयोंग को उसके पापा का मैसेज आता है कि क्या उसे उसके टीचर का रिकमेंडेशन लेटर मिला। अगले दिन हारुतो क्लास के बाहर खड़े होकर सोच रहा था। असाई उसे पूछता है तुम अंदर जाओगे या नहीं। तब हारुतो कहता है मेरे पास अंदर जाने के लिए करेज नहीं है। असाई उसे कहता है तुम बुरे घोस्ट तो नहीं लगते। फिर हारुतो अपने पापा के पास जाकर उनकी हेल्प करवाने लगता है। वहीं दोयोंग होमरूम टीचर से रिकमेंडेशन लेटर पूछने चला जाता है। तब टीचर कहते हैं तुम क्लास को संभाल नहीं पाए। यहाँ दोयोंग को हारुतो पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब हारुतो की वजह से हो रहा है। इसलिए वो क्लास में जाकर अनाउंस करता है कि हम कल वोट करेंगे कि हारुतो हमारी क्लास में रहेगा या नहीं। स्कूल के बाद जुनक्यू और जिहोन जंगवू से मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं और वह सारी बात जंगवू को बता देते हैं और कहते हैं क्या हम हारुतो को सपोर्ट करें। वो जंगवू से पूछते हैं क्या तुम्हें हारुतो ने धक्का मारा। जंगवू कहता है नहीं। उसी दिन हारुतो जंगवू को देखने हॉस्पिटल आता है, पर जंगवू सोने का नाटक करता है। अगले दिन हिंसुक, मशियो, येदम, जंगवान और कुछ बच्चे हारुतो के अगेंस्ट वोट करते हैं। बाकी के बच्चे जैसे योशी, जेयुक, जुनक्यू, जिहोन और कुछ बच्चे हारुतो को सपोर्ट करते हैं, पर असाई वोट नहीं करता, जिसकी वजह से दोनों तरफ इक्वल वोट हो जाते हैं। तभी वहाँ जंगवू आता है और वो हारुतो को सपोर्ट करता है। फाइनल वोट देकर असाई डोर ओपन करके हारुतो को क्लास के अंदर आने के लिए कहता है और दोयोंग गुस्से से बाहर चला जाता है। वहीं ऑफिस रूम में होमरूम टीचर दूसरे टीचर से हारुतो के मार्क्स पूछते हैं। तब वो टीचर उनसे पूछते हैं कि हारुतो कौन है, जिससे होमरूम टीचर कंफ्यूज हो जाता है और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां स्कूल के फर्स्ट डे होमरूम टीचर सभी का अटेंडेंस लेते हैं एक्सेप्ट हारुतो के, क्योंकि वो तो घोस्ट है। फिर जुनक्यू टीचर से कहता है कि आपने हारुतो का नाम तो लिया ही नहीं, इसलिए होमरूम टीचर उसका नाम ऐड कर देते हैं और यहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म हुआ। तभी एक टीचर होमरूम टीचर से कहते हैं कि हारुतो, ये नाम तो कहीं सुना है। हाँ, ये तो वही बच्चा है जो हम दोनों के साथ क्लास में पढ़ता था। वो बस 2-3 बार ही स्कूल आया था क्योंकि वो बीमार था और बीमारी के कारण वो मर गया था। फिर होमरूम टीचर रिकॉर्ड बुक चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हारुतो ही घोस्ट है। फिर वो क्लास की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में दोयोंग मिलता है और वो उससे हारुतो के बारे में पूछते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टीचर हारुतो को बहुत ज़ोर से धक्का मारती है और वो सभी बच्चों को ये बात छिपाने के लिए डांटने लगते हैं। वो सभी को कहते हैं कि अब से यहाँ कोई हारुतो नहीं है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हुआ। आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द मिस्टीरियस क्लास का 8th एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम होमरूम टीचर को देखते हैं जो सभी से कहते हैं कि अब से यहाँ कोई हारुतो नहीं है और वह दोयोंग से हारुतो की सीट बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। यहाँ जिहोन हारुतो की सपोर्ट में सर से कुछ कहने लगता है पर सर उसकी बात नहीं सुनते। फिर सर सभी से कहते हैं अगर किसी ने हारुतो से बात की तो उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट लिख दूंगा। उसके बाद जेयुक हारुतो को क्लास से बाहर ले जाने लगता है तो दोयोंग उसे चिल्ला कर कहता है मैं टीचर से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा।
दोयोंग की वार्निंग के बाद भी जेयुक हारुतो का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगता है। फिर दोयोंग जेयुक से कहता है, ये हमारा फाइनल ईयर है और अगर तुम सस्पेंड हो गए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम गार्ड को देखते हैं। वो टीचर के कहने पर अपना सामान लेकर स्कूल से चले जाते हैं। अपने पापा को स्कूल से जाता देख हारुतो सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे हारुतो जुनक्यू से बात करने लगता है, पर जुनक्यू मजबूरी में हारुतो से बात नहीं करता क्योंकि दोयोंग जुनक्यू को ही देख रहा था। फिर हारुतो सैड होकर बाहर चला जाता है और यहाँ असाई जंगवान हारुतो को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। योशी हारुतो को देखकर सैड होकर वहाँ से चला जाता है। हारुतो ह्युनसुक येदम मिशियो के पास भी जाता है, पर वो लोग भी उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर वो जेयुक के पास जाता है। जेयुक अपने नोट्स में सॉरी लिखता है। इसे देखकर हारुतो वहाँ से भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हारुतो को वॉशरूम में देखते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसे ह्युनसुक और जंगवान भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हारुतो को कम्प्लीटली डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। अगले दिन सर सबकी अटेंडेंस लेकर बच्चों को उनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए कहते हैं। क्लास में हारुतो को ना देखकर येदम मिशियो से हारुतो के बारे में पूछता है। तब दोयोंग कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? फिर दोनों चुप हो जाते हैं। येदम फिर से अपने गाने के ऊपर काम करने लगता है। इस बार उसके गाने में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती। जब मिशियो का पेन नीचे गिर जाता है, फिर वह पेन अपने आप मिशियो के हाथ में आ जाता है। जब ह्युनसुक ठंड से कांप रहा था तब क्लास का विंडो खुद ही बंद हो जाता है। रात को जंगवान यूट्यूब पर ब्लॉगिंग कर रहा था। सब लोग जंगवान से घोस्ट के बारे में पूछ रहे थे और कुछ लोग उसे अनसब्सक्राइब करने लगते हैं। तभी जंगवान के रूम की एक पिक्चर अपने आप ही फनी तरीके से एक्ट करने लगती है। वहीं जेयुक पढ़ाई कर रहा था। उसके खाली कप में खुद ही टी भर जाती है। तभी वो एक एल्बम को नोटिस करता है जो हारुतो की है, जिसमें वो दोयोंग और हारुतो की सेल्फी देखता है। पर उस फोटो में हारुतो नहीं दिखता क्योंकि वो अब डिसअपीयर हो गया है। उस एल्बम में दोयोंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। नेक्स्ट डे जेयुक दोयोंग के पास जाकर उसे पूछता है, क्या तुम अब खुश हो? फिर जेयुक उस एल्बम में से दोयोंग की फोटो उसे दे देता है। तभी हम दोयोंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैशबैक देखते हैं जब हारुतो दोयोंग के पास आकर कुछ सेल्फी लेता है। इन सब को याद करके दोयोंग गिल्टी फील करता है। रात को होमरूम टीचर एक शामन को स्कूल लाते हैं और लगता है कि वो शामन योशी की दादी है। और कुछ एपिसोड पहले ही हमने देखा था कि योशी ने जेयुक को बताया था कि उसकी दादी शामन है। शामन कैंडल जलाकर कुछ तैयारी करके घोस्ट को ढूंढने लगती है और उन्हें पता चल जाता है कि हारुतो की अस्थियां लॉकर में लॉक्ड है। इसलिए वो लॉकर को ओपन करके उन अस्थियों को बाहर निकाल लेती है और वो घोस्ट को नर्क में जाने के लिए कहती है। तब जंगवो आकर उन्हें रोकता है और सबसे कहता है कि हारुतो बुरा घोस्ट नहीं है। ये सुनकर होमरूम टीचर उसे डांटते हैं। फिर जुनक्यू भी अंदर आकर हारुतो हमारा दोस्त है कहकर उन अस्थियों को शामन के हाथ से ले लेता है। फिर जेयुक अंदर आकर टीचर से कहता है, अगर आप मुझे सस्पेंड करोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हारुतो है। ये सुन के होमरूम टीचर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर सभी क्लासमेट्स मिलकर सर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तभी हारुतो रीअपीयर होने लगता है। हारुतो को देखकर दोयोंग उससे माफ़ी मांगता है। घोस्ट को देखकर शामन भागने ही वाली होती है कि योशी उससे कहता है, आप ये सब मत करो। फिर सभी लोग हारुतो को गले लगाते हैं एक्सेप्ट दोयोंग के। जिहोन सर को कन्विंस करने लगता है। तब दोयोंग सर से कहता है कि हमारी ग्रेजुएशन तक हारुतो को रहने दो। फिर से शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां टीचर सभी के साथ साथ हारुतो की भी अटेंडेंस लेते हैं। फिर सभी बच्चे हारुतो को फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं और हारुतो जंगवान की वीडियोस के लिए हेल्प करता है। फिर हारुतो सभी को एक टीचर की तरह मैथमेटिक्स पढ़ाने लगता है क्योंकि एज के हिसाब से तो वो उनसे 10 साल बड़ा है। और प्रैंक स्टार जिहोन और जुनक्यू की मस्ती हारुतो के साथ चलती ही रहती है। ग्रेजुएशन के दिन सब लोग एक साथ फोटो खींचते हैं। तब बैकग्राउंड में दोयोंग आगे की कहानी बताता है। हारुतो खुशी खुशी हेवन चला गया, हमें हाई स्कूल की एक अच्छी सी मेमोरी देकर। यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।